हेलो दोस्तों, हमारा चैनल पीएमसी स्टडी क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इमेज परफॉर्मेंस बाय कनकेव मिरर, यानी कि कैसे इमेज बनेगी कनकेव मिरर पे और कितनी कितने टाइप की बनती है। यानी कि देयर आर 6 पोजीशन आर इमेज फॉर्म। इसमें 6 पोजीशन जगह पर इमेज बनेगी, 6 स्थान पर इमेज बनेगी। पहला हम लोग का स्थान है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत पे बनेगी। लेकिन अनंत है कहाँ ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन अनंत पे बनेगी। और सेकंड है बिहाइंड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी और इन्फिनिटी के आगे बनेगी। और तीसरी पोजीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और चौथी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब पांचवी हमारी है फोकस पे। और छठवीं है पोल और फोकस के बीच में। चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी को बना के देखते हैं कहाँ पे इसकी इमेज बनती है और कैसे बनती है, इसकी साइज क्या है और इसका नेचर क्या है। चलिए पहला हमारा है इन्फिनिटी। पहला हमारा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेट एट इन्फिनिटी फॉर द कनकेव मिरर। अगर कनकेव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी अनंत पर रखा है तो इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो इसकी दो जगह इमेज बनेगी, एक फोकस पे और एक फोकल प्लेन पे। तो चलिए पहले हम लोग ये वाला देखेंगे फोकस पे। तो ये हम लोग ले लिए कनकेव मिरर और ये हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, उससे दो पैरेलल लाइन, इंसिडेंट लाइन किसके पैरेलल खींची जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो हम लोग का रूल था जो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इंसिडेंट रे तो फोकस से होके जाएगी। तो ये फोकस के हो के जा रही है, तो यानी कि हमारा ये इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब चलिए इसकी इमेज कहाँ बनी है और इसका नेचर कैसा है और इसकी साइज कैसी है। तो इमेज फॉर्म एट फोकस और फोकल प्लेन, यानी कि इमेज कहाँ बनी है, फोकस पे बनी है। अभी हम लोग फोकल प्लेन वाला पढ़ेंगे। और कैसी बनी है, रियल बनी है और उल्टी बनी है। और इसकी साइज क्या है, हाईली डिमिनिस्ड का मतलब वेरी वेरी स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, यानी कि इन्फिनिटी से बहुत ही छोटा है, इसलिए हम इसमें हाईली डिमिनिस्ड फिजिक्स में कहते हैं। अब चलिए हम लोग फोकल प्लेन वाला देख लेते हैं। तो हम लोग फोकल प्लेन पे फिगर बनाएंगे, तो हम लोग इन्फिनिटी किसी भी ओर ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग इन्फिनिटी इस साइड लिए हैं और दोनों रे पैरेलल ना हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये हमारी गई है इस पॉइंट पे, लेकिन पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के। और दूसरी हमारी पोल पर जा रही है। ठीक दोस्तों, तो पोल पे जा रही है, तो यानी जो ये एंगल है पोल का, वही इस साइड भी एंगल होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल उतना का होगा। और ये हम लोग जानते हैं, पहले ही रूल में पढ़े थे, अगर कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर से मिलेगी तो नॉर्मल होगा। तो इसे हम लोग मिला देंगे और ये नॉर्मल हो जाएगा हमारा। नॉर्मल होने के बाद हम लोग इसे जितना कहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करेंगे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये जाएगा हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये हमारे कहाँ पे, फोकस के नीचे है, तो यहाँ पे हम लोग एक फोकल प्लेन लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, फोकल प्लेन वाला इमेज। और कैसे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा देखते हैं बिहाइंड सी के पीछे बना के। दोस्तों अब हमारी दूसरी पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी। अगर सी के हम लोग पीछे रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, उसका नेचर क्या है, उसकी साइज क्या है। चलिए अब हम लोग इसे बना के देखते हैं। तो हम लोग सिर्फ दो इंसिडेंट रे गिराएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट रे गिरेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्टर कहाँ से होके जाएगी, हमारा रूल था पहला फोकस से होके जाएगी, थी हमारी कहाँ से जाएगी, फोकस से होके गई। और अगर हम लोग इंसिडेंट रे पे गिराएंगे तो उसी सेम पाथ पे, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल है, तो जब हम इसी पे गिराएंगे, ऐसे जब रे आएगी इंसिडेंट रे गई तो इसी पाथ पे चली जाएगी वापस। तो हमारा जिस पॉइंट पे हमारा इमेज बन रहा है, यानी कि इमेज जहाँ बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि सीधा और उल्टा, और इमेज किसके बीच बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में। चलिए अब हम लोग इसे लिखेंगे कैसे। दोस्तों हमारी इमेज बनी है कहाँ पे, इमेज फॉर्म कहाँ बनी दोस्तों,
फॉर्म बिटवीन किसके किसके बीच में, सेंटर एंड फोकस के बीच में। और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, रियल और इन्वर्टेड। और इसकी साइज क्या है, स्मॉलर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरी पोजीशन देखते हैं जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। दोस्तों हम लोग तीसरी पोजीशन कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट लिए हैं, तब इसे हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करेंगे और एक फोकस से होके जाएगी। तो जहाँ पे इमेज बनेगी वो कैसी होगी, क्या उसका नेचर है, क्या उसकी साइज है। चलिए अब हम लोग इससे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे गिराते हैं। तो पहले हमारी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो ये फोकस से होके गई, ठीक दोस्तों। और दूसरी हम लोग फोकस से जाएंगे तो कहाँ रुक जाएगी, पैरेलल होगी रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इंसिडेंट रे अगर फोकस से होके गिर रही है तो पैरेलल किसके होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और ये कहाँ बनेगी, एट सी पे, एट सी पे। आप लोग अच्छे से फिगर बनाइएगा, मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, तो उससे आप लोग अच्छे से नाप उप के बनाइएगा। तो ये कहाँ बनेगी, एट सी पे। अब इसका नेचर कैसी, इसकी साइज क्या है, चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इमेज फॉर्म कहाँ पे बनी, इमेज फॉर्म्ड एट सी, सी पे ही बनी। और कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, सी उल्टी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी बनी है। और इसकी साइज क्या है, सेम साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट जो साइज है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज की साइज है। अब हम लोग चौथा पोजीशन है जो हमारा कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। चलिए अब हम लोग उसका फिगर बना के देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारी चौथी फिगर बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, उसकी साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। सिर्फ हम लोग दो इंसिडेंट रे हमेशा गिराएंगे। तो पहले हमारा रहेगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल रहेगी इंसिडेंट रे, तो कहाँ से होके जाएगी, वो जाएगी फोकस से। तो यानी कि अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट रे, तो ये फोकस से होके जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये फोकस से होके जाएगी। और दूसरी हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे जब, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब ज्वाइन करेंगे ऑब्जेक्ट से, तो ये हमारा इसे आगे बढ़ाएंगे इंसिडेंट रे को, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। जब नॉर्मल हो गया तो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो जब इसी पाथ पे आएगा रिफ्लेक्ट होके, तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ बना। और इसे ये किसके पीछे, बिहाइंड सी, यानी कि बिहाइंड सी यानी कि सी के पीछे है। चलिए अब इसकी हम इमेज की क्या नेचर है, क्या साइज है, सब लिख लेते हैं। इमेज, इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे बनी, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड सी, सी के पीछे बनी। दोस्तों ये बिहाइंड सी यानी सी के पीछे बन रही है। और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और उल्टे बन रही है। और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, तो क्या लिखेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। और इसे हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं, मैग्नीफाइड। दोस्तों अब हमारी पांचवी फिगर कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट की, एट एफ, यानी कि फोकस पे बनेगी। तो पहले जो मैं इन्फिनिटिव बनाया था वो कहाँ से होके जा रही थी, फोकस से होके जा रही थी। अगर अब हम लोग फोकस से बनाएंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी से होके जाएगी। चलिए अब हम लोग इसी फिगर में देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ पे रखे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और हम लोग इस पर दो रे गिराए हैं, एक इंसिडेंट रे से होके जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। और हम लोग एक ज्वाइन करेंगे
सी और ऑब्जेक्ट को इसको ज्वाइन करने के बाद इस पर एक इंसिडेंट रे गिराएंगे जो रिफ्लेक्ट होके उसी रास्ते से पीछे चली जाएगी। तो यानी कि जब ये पीछे जाएगी तो दोस्तों दोनों इंसिडेंट रे पैरेलल हो गई एक दूसरे को। तो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जब तक ये आगे बढ़ती जाएंगी तो यहाँ का दूरी बढ़ता जाएगा और ये कहीं कटेगा ही नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी नेचर क्या है और ये कहाँ पोजीशन इसकी और इसकी साइज क्या है। तो चलिए हम लोग इसे आपको मैं बताता हूँ। इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी पे हमारी क्या इमेज बन रही है और कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी, यानी कि अपोजिट बन जाएगी उसका। जो ए बी, मान लीजिए ए बी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी ऐसे हो जाएगा। अब इसकी साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इसे क्या कहेंगे, वेरी लार्जर होगा क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा। इसे क्या कहेंगे, हाईली मैग्नीफाइड। अब चलिए दोस्तों हम लोग अपनी 6वीं पोजीशन जो फोकस और पोल के बीच में बनेगा उसके बारे में देख लेते हैं और कैसी उसकी नेचर है, क्या उसकी साइज है और कहाँ पे वो बनेगा। तो हम लोग एक कनकेव मिरर ही हैं और ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस और पोल के में रखे हैं। तो हम दो ही इंसिडेंट रे गिराएंगे। पहले हमारी जो होगी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की और दूसरी होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करके इंसिडेंट रो गिराएंगे और वो आफ्टर रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो चलिए पहले करते हैं, इंसिडेंट रो को पैरेलल गिराते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई और ये अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्टर ये फोकस से होके जाएगी। तो ये कहाँ से जाएगी दोस्तों, फोकस से, क्योंकि हमारा रूल ही ऐसा था। तो ये फोकस से चली जाएगी और हम लोग ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे सी से। तो ये इस पे जब रिफ्लेक्टेड रे गिरेगी तो हम लोग इसे ज्वाइन करके एक इंसिडेंट रे गिराते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पॉइंट से होके जाएगी सेम पाथ से। तो जब ये सेम पाथ से जाएगी तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ से जा रही है तो इन दोनों देखिए दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। तो यानी कि दोनों कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे और ना ही पैरेलल है कि इंटरसेक्ट कभी करे, लेकिन ये दूरी बढ़ती जाएगी, दर गैप बढ़ता जाएगा और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग मिरर के पीछे यानी बिहाइंड मिरर के पीछे बनाएंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे को। तो जब ये पीछे जाएगी तो ये किसी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो उससे हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की इमेज। अब चलिए हम लोग इसका नेचर है क्या है, इसकी साइज क्या है और ये बना कहाँ पे है। चलिए आपको मैं बताता हूँ। इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ पे बनी, फॉर्म्ड बिहाइंड, किसके पीछे, बिहाइंड मिरर के पीछे। और कैसी बनेगी, मिरर के पीछे हम लोग पहले ही प्लेन मिरर में पढ़े थे तो उसमें कैसी बनती थी, वर्चुअली आभासी बनती थी और इरेक्ट मतलब सीधी, यानी कि सीधी बनेगी। इसकी साइज है लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ी रहेगी, यानी कि मैग्नीफाइड उसे फिजिक्स में कहते हैं। और इसका यूज कहाँ था मैं आपको बता देता हूँ। यूज ऑफ कनकेव मिरर, ये इसका यूज डॉक्टर लोग करते हैं जो अपने हेड पे बांध के हम लोग के मुंह में चाहे आँख में चाहे नाक में चाहे कान में कुछ हुआ रहता तो उसे देख के बताते हैं। और ये हमारी जो एंटीना होता है, डिस्क का एंटीना, वो भी हमारा कैसा होता है, कनकेव होता है। क्योंकि उसका इसलिए यूज होता है जो हमारा टावर आता है सेटेलाइट से तो उस पर रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्ट होने तो साथ आज का हमारा वीडियो कनकेव मिरर का ख़त्म होते हुए अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इमेज परफॉर्मेंस बाय कन्वेक्स मिरर। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।